अब वो दिन दूर नहीं है कि एमपी नर्सिंग काउंसिल भी कितना जो है मैं बताऊं कि सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और कॉलेज सब तो अभी से ही परेशान हो चुका है। जी हाँ, मैं आज की जो वीडियो बताऊंगा, अभी एमपी में 25 से 26 सेशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभी कॉलेज का हाल कैसा हो चुका है और इस चीज़ का अभी जो है मतलब पता अभी तो काउंसिल को नहीं चलेगा। जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट ईयर का, इनरोलमेंट करेंगे, तब पता चलेगा कि मैं कितना भारी गलती कर दिया, कितना भारी नुकसान मैं अपने यहाँ के कॉलेज वालों के साथ कर दिया और कितना गलती मैं स्टूडेंट के साथ किया। स्टूडेंट के तो साथ वो जो गलती कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन भारी गलती फ्यूचर को लेकर जो गलती कर रहे हैं वो अपने एमपी के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है उसके साथ कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन काउंसिल ने क्रिएट कर दिया, समय पर समय लेते चला गया और लेते चल जा रहा है। उसको अभी इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब यही चीज़ें 24 से 25, 25 से 26 जब शुरू होगा मामला, तब उनको देखने को मिलेगा कि जो 22 से 23 तक हजारों हजार कैंडिडेट हमारे यहाँ से कर रहा था, ये बेनिफिट किसको मिल रहा था? डायरेक्ट एमपी में बेनिफिट मिल रहा था। डायरेक्ट एमपी में बहुत सारे नए नए कॉलेज खुल रहे थे, उसमें स्टाफ जा रहे थे, उनको कुछ रोजगार मिल रहा था। वहाँ के लोग जो है कॉलेज ओपन कर करके भारी मात्रा में इनकम करते थे। सारे बेनिफिट एमपी में ही मिलता था। बाहर से लोग ज़्यादातर वहाँ पे करते थे। बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान से लोग वहाँ पे ज़्यादातर करते थे एमपी के तुलना में। खुद एमपी का भी स्टूडेंट जितना नहीं रहता था उतना जो है बाहर के स्टूडेंट थे। अब इनका रवैया देखकर, इनका ये तालमेल देखकर और इनका ये समय पर समय का बर्बादी देखकर सारे जगह के स्टूडेंट जो है अब सतर्क हो गए हैं। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो अभी करेंट में काउंसलिंग जो चल रहा है 25 से 26 एडमिशन के लिए, उसमें अगर कॉलेज के पास 50 सीटें हैं तो बच्चा मात्र 15 से 20 जो है काउंसलिंग करवा रहा है। और सख्त आदेश है कि विदाउट एग्जामिन, विदाउट काउंसलिंग किसी का भी एडमिशन नहीं लेना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जिस कॉलेज में 50 क्षमता वाला स्टूडेंट है उसमें मात्र 20 से 25 स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो क्या सिचुएशन होगा? कॉलेज बंद ही होगा ना। कॉलेज तो बंद ही होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सिर्फ और सिर्फ काउंसिल होगा। इतना घटिया काउंसिल कहीं को भी जो है मैं नहीं देखता हूँ। होता है साल भर डिले, सब जगह होता है, लेकिन इतना मनमानी, इतना घटियापन अगर कोई कर रहा है तो ये एमपी वाला नर्सिंग काउंसिल कर रहा है। 19 से 22, 20 से 23, 21 से 24, 22 से 25, इन 4 ऐसे सेशन है जिनको ये गर्क में मिला दिए हैं, जिनको ये गर्त में मिला दिए हैं। स्टूडेंट कहीं का भी नहीं रहा। ये अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 महीना हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बड़े से बड़े नर्सिंग एमपी के ग्रुप में। भाई आपको कोर्ट आदेश दे चुका है, आपको कोर्ट आदेश दे चुका है कि 22 से 23 का विदिन 50 डेज में आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है। आप 30-40 दिन समय व्यर्थ बर्बाद कर दिए, अभी तक कोई अपडेट नहीं दिए हैं। क्या सिस्टम है आप लोगों का? इतनी खराब मैनेजमेंट आपका कोई नहीं देखता है, कोई किसी भी काउंसिल के पास नहीं है। आप बर्बाद करते हैं स्टूडेंट को। जो भी आपसे पूछने जाता है काउंसिल में कैंडिडेट तो आप उसको भगा देते हैं झाड़ कर। आप उसको जो है एक कह के भगा देते हैं कि अभी कोई काम नहीं हो रहा, अभी समय लगेगा। मतलब हर बार एक ही बात को बोलते जाना है। तो आपसे तो घटिया काउंसिल मैं किसी का भी नहीं देखा हूं। 1.5 महीना 2 महीना हो चुका है, सब लोग जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ, अभी तक आप उसका रजिस्ट्रेशन डिजिटल नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो इससे घटिया मैनेजमेंट और क्या होगा? आप बर्बाद कर रहे हैं सीधा सीधा स्टूडेंट को। और स्टूडेंट को तो चलिए अभी बर्बाद आप कर ही रहे हैं, आप अपने स्टेट के कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। पहले आपने गलत कॉलेजों को मान्यता दिया जिसके वजह से सारा पेच फंसा। अब जब पेच वहां फंस गया तो अब जो पटरी पर आप लाने का कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं, आपके हरकत को
आपके चीज़ों को स्टूडेंट समझ चुका है, और हम जैसे लोग समझा चुके हैं कि भाई अगर ऐसे जगह पर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जीवन अंधकार में है। क्यों नहीं समझाएंगे भाई? आप लोगों को काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट दिए हुआ 3 महीना हो जाता है, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ 1.5 महीना हो जाता है, हर एक चीज़ शुरू कर देते हैं, 2 महीना 3 महीना सो जाते हैं। क्या सिस्टम है भाई? आप सही से ना एग्जाम करवा पाते हैं, ना रिजल्ट दे पाते हैं, ना रजिस्ट्रेशन दे पाते हैं। आप बैठे हुए वहाँ पे किस लिए है? काउंसिल में सिर्फ बकवास करने के लिए, स्टूडेंट को झाड़ कर वहाँ से भगाने के लिए। अगर आपसे कोई इंक्वायरी के लिए जाता है तो बहुत घटिया स्थिति है एमपी का। मैं बता रहा हूँ, नर्सिंग को जो है ये नेता लोग भी जो है नहीं देखता है, यही सोचता है कि यार 10-20 हज़ार तो स्टूडेंट है, इससे मेरा क्या फर्क पड़ जाएगा, छोड़ो हटाओ, कोई देखने वाला नहीं है। और ये काउंसिल में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी जो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, जान चुका है कि 20 से 25 का 5 साल हो चुका है, मैं जल्दी से अभी क्लियर कर दूं, फिर भी ये नाम नहीं ले रहा है जल्दी से क्लियर करने का नाम नहीं ले रहा है कि मैं जल्दी से इन लोगों को क्लियर कर दूं, अपना भविष्य को लेकर आगे बढ़े। नहीं, इनको सिर्फ कुर्सी मिला हुआ है, दिन भर बैठते हैं निकल जाते हैं, दिन भर बैठते हैं निकल जाते हैं, काम धंधा से कोई मतलब नहीं है। कभी बहाना बनाएंगे कि जो नए रजिस्ट्रार साहब आए हैं उनका पेन ड्राइव नहीं बना है, कभी बहाना बनाएंगे सारा काम बंद है, कभी बहाना बनाएंगे कि रजिस्ट्रार ही नहीं है जिसके कारण काम बंद है। मतलब कुछ से कुछ इनको बहाना करके स्टूडेंट जाता है पूछने तो उसको हटा देना है, बस अपना जो है टाइम पास करके दिन भर घर चला जाना है, यही काम है इन लोग का। और इन सब करतूतों के वजह से आज के डेट में कॉलेज स्टूडेंट के काउंसलिंग के लिए तड़प रही है। जी हाँ, कॉलेज स्टूडेंट के काउंसलिंग के लिए नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं हो पाएगा कॉलेज समय, सीटें 50% से ज़्यादा सब कॉलेज का खाली जाने वाला है। कुछ हाईलाइटेड कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए एमपी में तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग का हाल इतना बुरा होने वाला है कॉलेज में, और हो रहा है कि कॉलेज अब जो है वो अपने तरफ से लोगों को, स्टूडेंट को बुला रहे हैं, समझिए तो, कि मेरे में काउंसिल करा लीजिए, मेरे में करा लीजिए, तो मेरे में करा लीजिए। नहीं स्टूडेंट जा रहे हैं। क्यों जाएंगे भाई? आप 3 साल का कोर्स का 5 साल लगा रहे हैं, 6 साल लगा रहे हैं, क्यों जाएगा स्टूडेंट? पागल है स्टूडेंट। पैसा देगा, समय देगा, हर चीज़ करेगा, और पता चलेगा डिग्री उसका 3 साल के बदला 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। और ये नेता लोग का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सब तो ख़त्म है। ये सब नेता लोग के चक्कर में ही तो पड़ के जो है बर्बादी हो जाता है आदमी का। तो अभी सिचुएशन ये है कि ये काउंसिल को अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता कब चलेगा? जब नए सेशन का रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट करना शुरू करेगा फर्स्ट ईयर का, तब पता चलेगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एडमिशन जहां होता था वहां पे 5,000 और 2,000 पर हम आकर अटक गए सीधा। ये सारा के सारा काउंसिल का जो है गड़बड़ी है, और सारा काउंसिल में बैठे हुए अधिकारी का गड़बड़ी है, जो न समय पर एग्जाम, न रिजल्ट, न रजिस्ट्रेशन, न डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं। बताइए, सेकेंड ईयर का सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ, कब हो चुका है? सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री 20 से 23 सेशन का कब एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद थर्ड ईयर का एग्जाम हो गया, थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया, मार्कशीट आ गया। अभी तक ये उसका सप्लीमेंट्री का जो है मार्कशीट तक नहीं दिए हैं सेकेंड ईयर वाले 20 से 23 का। क्या ये काम कर रहे हैं भाई? पता नहीं है आपको कि सप्लीमेंट्री का मार्कशीट अभी मैं स्टूडेंट को नहीं दिया हूँ। स्टूडेंट्स बार बार जो है हमसे पूछते हैं कि मार्कशीट सेकेंड ईयर का कब आएगा, सप्लीमेंट्री का कब आएगा। ये बहुत बकवास बन चुका है काउंसिल। स्टूडेंट इरिटेट हो चुका है इस सब से, बार बार एक ही चीज को देख देख कर इरिटेट हो गए हैं स्टूडेंट। यार थोड़ा तो सुधार कर लो। कोर्ट कह दिया है फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। कोर्ट कह दिया विदिन 50 डेज एग्जाम लेना है विशेष परीक्षा का, तुम नहीं ले रहे हो। अभी तक क्या कर रहे हो भाई? 30 दिन 40 दिन समय बिता दिए ऑर्डर का, अभी तक तुम कुछ नहीं किए हो। क्या तुम कोर्ट का भी ऑर्डर मान रहे हो? रिजल्ट में ऐसे ही 2-2 बार जो है कोर्ट ऑर्डर दिया तब जाके तुम रिजल्ट दिए। तो मनमानी तुम लोग अपना ही क्यों यार ऐसे करते हो, समझ में नहीं आता है। और इसका भुक्तभोगी सीधा सीधा अब कॉलेज होगा, और आप लोग भी होंगे भुक्तभोगी जो काउंसिल में बैठे हुए हैं। स्टूडेंट नहीं जाएंगे। आप कहेंगे हमको क्या फर्क पड़ता, हमको तो और अच्छा हो गया कि पहले इतना भीड़ लग जाता था, अब स्टूडेंट कम आएगा। अच्छी बात है,
आपको सरकारी नौकरी है, आपको टेंशन नहीं है कि स्टूडेंट कम हो या ज़्यादा हो। जो कॉलेज खोला है उस पर डिपेंड पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा कि जो पहले भीड़ लगती थी कॉलेज में एडमिशन के लिए, अब वहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है, वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। कॉलेज सब पहले आपके करतूत के कारण बंद हुआ, अब कॉलेज के जो है नो इंटरेस्टेड के कारण अब बंद होगा, पता चलेगा आप लोग को। धैर्य रखिए, साल भर पता चल जाएगा बढ़िया से। सिस्टम में जो मकर जाला आप लोग फंसा के रखे हैं बहुत घटिया है यार। प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ा भी इन लोगों को प्रोफेशनलिज्म पता नहीं है कि कैसे इन लोगों को हम जल्दी से जल्दी क्लियर करें। बहुत सिचुएशन खराब है एमपी का, जितना बोले कम। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे, शेयर कीजिए। हकीकत मैं बता रहा हूँ, इन लोगों का जो हैबिट है वो सुधरने वाला नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।